महाराज जी, कण कण में भगवान हैं, तब एक ही समय में करोड़ों अरबों के मन में कैसे सुन समझ लेते हैं? वे अपनी लीलाएं भी उसी समय ही करते हैं, समस्त क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वही मन बने हुए हैं। इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान कह रहे ना। तो तुम कहते हो मन की सुन कैसे लेते हो? मन ही बने हुए हैं, वही मन बने हुए हैं, सबके मन वही बने हुए हैं। जैसे एक शीशा में देखो तो हम अकेले, और करोड़ों शीशा तोड़ करके मकान बना दो और उसमें देखो तो तुम्हें दिखाई दोगे ना। तो अब करोड़ों दिखाई दे रहे हो लेकिन हो तुम्ही, है नहीं? ऐसे ही एक भगवान सच्चिदानंद, एक करोड़ों शरीर दिखाई दे रहे हैं और वो सबके अंदर बैठा हुआ है, सबकी सुन रहा है। हम लोग प्राकृतिक बुद्धि वाले हैं, हमारी प्राकृतिक श्रवण इंद्रिय है, तो 100 आवाज हम एक साथ नहीं सुन सकते। वो 1 अरब आवाज एक साथ सुनकर 1 अरब लोगों को एक साथ उत्तर दे देगा। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो परमात्मा है। समझ रहे ना? तो उसकी सामर्थ्य तो अनंत है, उसकी सामर्थ्य अनंत। वो अंगुली से सुन सकते हैं, जबकि अंगुली में श्रवणेंद्रिय थोड़ी है, तो इंद्रिय है। वो अंगुली से सुन सकते हैं, वो कान से खा सकते हैं, वो पैर से सूंघ सकते हैं। सच्चिदानंद है, सब कुछ सच्चिदानंद में सामर्थ्य होती है। अपने लोग प्राकृतिक केवल कान से सुन सकते हैं, और 100 आवाज एक साथ हो रही हो तो हम पहचान नहीं सकते कि कौन क्या बोल रहा है। वो एक असंख्य लोग बोले एक साथ तो सबको उत्तर भगवान दे देंगे। भगवान भगवान है ना, भगवान की सामर्थ्य अनंत है। वही सबके मन बैठे हुए बने हुए, वही सबकी आत्मा बने हुए, वही सबकी बुद्धि बने हुए। सही पूछो तो वही सब कुछ बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो अपनी बात अपने सुन लेते हैं ना, ऐसे भगवान सबकी बात सुन लेते हैं। मेहुल जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, कभी कभी सत्वगुण में और कभी कभी रजोगुण में जीता हूँ। जब भोग भोगता हूँ तो मजा आता है, फिर अफसोस होता है सब बर्बादी कर दी। सतोगुण में रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूँ महाराज जी? वैसे भोगों में मजा आता है मुझे तो, ये बात बस जैसे नशे में आदमी शराबी नाली में पड़ा मजा लेता है, उसको मजा लगता है। लेकिन देखो ना कितनी घृणित दशा होती शराबी पुरुष की। ऐसे ही वासना का नशा चढ़ गया है, वासना का नशा, इसलिए नहीं उल्टी हो जाए। तुम जिसे मजा कहते हो वमन हो जाए। अपवित्र बुद्धि है, अपवित्र मन है, इसलिए ऐसा अनुभव हो रहा। ऐसा सबको अनुभव होता है, तुम्हें ही नहीं। जब अपवित्र मन होता है, अपवित्र बुद्धि होती तो नहीं तो ऐसे छी, अंदर से ऐसी घृणा हो जाएगी, छी नहीं, अब कछुनाथ न चाहिए मुझे प्रभु, अब ये गलत मार्ग, ये विषय भोग, ये संसार के सुख नहीं, अब मुझे आप अपना सुख प्रदान करें। जब पवित्र बुद्धि हो जाएगी, अपवित्र मलिन बुद्धि में तो फिर ये सब अच्छा है। फिर अफसोस भी तो होता है बाबा जी कि ये गलत टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये उत्तम बात है। अभी पूरी पवित्र बुद्धि नहीं हुई है, जब पूरी पवित्र हो जाएगी तो पहले ही जो थोड़ा पवित्र होती है और ज्यादा पवित्र होती है तो वो बाद में पश्चाताप करती है। भोग के समय तो सहयोग कर देगी और इसके बाद पश्चाताप करेगी, यार ऐसा क्यों किया। और जो ज्यादा पवित्र होती है, कम अपवित्र होती है, तो भोग की लालसा तो हुई पर वो पहले ही काट देगी, पहले ही उसमें निरर्थक भाव ले आएगी कि यार इसके पहले ले आवे तो काम बन गया। अब पीटने के बाद फिर ज्ञान उपदेश हो तो फायदा क्या हो गया? माया ने पीट दिया, अब बाद में उपदेश हो रहा, यार ये समय बर्बाद गया, ये व्यर्थ की वासना बढ़ रही है, व्यर्थ का अनुभव बढ़ रहा है संसार सुख का, ये तो बहुत गलत है। पवित्र बुद्धि तो इससे नाम जप बढ़ाओ, जितना नाम जब बढ़ाओगे उतनी बुद्धि पवित्र होती जाएगी। और पवित्र बुद्धि का लक्षण उसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भगवान के भक्त जन लक्ष्मी के वैभव विलास को वमन की तरह त्याग देते हैं। कितने दिन का है, कितने दिन का है? अभी शरीर छूट जाए तो क्या है आपके पास? जो भजन किया, जो भगवान का चिंतन किया, जो अच्छे कर्म किए, जो बुरे कर्म किए, वही वो है आपके पास। तो अच्छे कर्म करो, नाम जप करो और भोगों को धर्म के लिए भोगो। अब जैसे आपकी पत्नी है, अब आप परमार्थ पे चल रहे हो और उसकी इच्छा है तो भगवान को प्रणाम करके, भगवान का चिंतन करते हुए, यद्यपि इसमें सुख नहीं है पर वो अर्धांगिनी है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए हम ऐसा कर्म कर रहे हैं, बगैर इसमें कोई तत्व नहीं, तो आप कर्म भी हो गया और आप फंसे भी नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ऐसे भोगों को धर्मयुक्त भोगने से भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। नहीं तो प्रायः पूरा संसार, कोई बिरला ही 1-2 ऐसा होगा जो इन भोगों में अरुचि करके निकल पावे। नहीं तो कोई भोग रहा है रुचिपूर्वक, और कोई रुचि है पर भोग नहीं मिल रहा है। कोई रुचि है पर भोग इसलिए नहीं भोग रहा कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, पर रुचि है। कोई विरला ऐसा होगा जिसकी भोगों में रुचि नहीं है और भगवान प्रिय लग रहे हैं। इसलिए नाम जप करो और आगे बढ़ो। वेदिका सिंह जी, जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं महाराज जी? बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता? बेटे को देखे, अब बाप की पूरी आकृति का, वो तो सच्चिदानंद है, चिदानंद शिवोहम है, वो तो साक्षात भगवान है। तो अब भगवान को अगर देखना है तो उनके बेटे भक्त को देख लो। भगवान को देखना है तो उनके बेटे भक्त होते हैं। आप देखो वो कर्पूर गौरम है, थोड़ा जैसे पहले
उनकी जटा बहुत बड़ी है, हमारी थोड़ी छोटी है लेकिन है उन्हीं के बच्चे, हम उन्हीं के शरणागत हैं, उन्हीं के दास हैं। तो भगवान शिव जो है जैसे दिखते हैं वैसे हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि हम उनको बता सके। अपार सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र हैं भगवान शिव। भगवान का एक रुद्र का भयंकर रूप है और एक बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, साक्षात करुणा वपु गौर वर्ण। अब उनका क्या वर्णन करे, वो तो जो देखे, अब नेत्रों ने देखा तो इनकी वाणी नहीं है और वाणी बोलती है, इसने देखा नहीं, बड़ा अंतराय हो जाता है। अच्छा, शब्द जितने शब्दकोश में सब प्राकृतिक हैं और वो चिदानंद है, तो चिदानंद को प्राकृतिक कोश में कैसे बदला जा सकता है? बस ये है, नाम जब करो, वो कभी कृपा करें तो अनुभव करा दे कि वो कैसे हैं। बता, वो बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है, इतने आनंद में भगवान शिव। हाँ जी, तो बहुत क्यूट होंगे। बहुत क्यूट होंगे वो तो। हाँ, बहुत क्यूट है बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। क्यूट वाले सुंदर होता है। प्यारा प्यारा। अच्छा, हाँ, तो उनका नाम ही है भोले बाबा बहुत भोले है, बहुत भोले। शिव ठाकरे जी महाराष्ट्र से। जी, राधे। राधे राधे स्वामी जी। महाराज जी, आपके सारे वीडियोस हमें काफी प्रेरित करते हैं। महाराज जी, मेरा सवाल है कि प्रेम की सही व्याख्या कौन सी है? प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। कामना रहितम, किंचन मात्र कामना नहीं रहती। सूक्ष्मतरम, वो बुद्धि के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूपम, वो स्वयं से अनुभव किया जा सकता है। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं और पाप आचरणों का त्याग करते हैं और भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान के संतों से अनुराग करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान का प्रेम जागृत होता है। कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, वो निर्मोह होता है, उसके अंदर कभी मोह नहीं जागृत हो सकता, क्योंकि वो भगवत प्रेमी है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। वो कहीं ममता नहीं करता, कहीं मोह नहीं करता, वो मान रहित होता। सबही मान प्रद आप अमानी, वो स्वयं अपने में मानहीनता और दूसरों को मान प्रदान करना, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है। और वो संगजित होता है, किसी का भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कामिनी, नाना प्रकार की संपत्ति, नाना प्रकार की प्रशंसा, मान, प्रतिष्ठा, इसका कोई भी नहीं। जित संग दोषा होता है, उसके अंदर किसी भी दोष का प्रभाव नहीं जागृत हो सकता। जैसे भुने हुए चने को कितना भी आप खाद पानी लगा के बो दो, कभी जगेगा नहीं। ऐसे वो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, वो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाएं उसकी शांत हो जाती हैं। कभी उसमें काम आदि दोष स्फुरित नहीं हो सकते, कोई भी द्वंद्व उसको प्रभावित नहीं कर सकता। सुख दुख में समान भाव रखता है। ऐसा महान सहनशील जो प्रेमी जन है, वही भगवान को अपने अधीन कर लेता है। तो प्रेम है सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, प्रतिक्षण वर्धमानम और कामना रहितम। कोई भी कामना नहीं रहती जिसके हृदय में, उसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। समझ पा रहे हो? ममता, स्नेह, कामना, आसक्ति, राग, इन सब का संसार से नाश हो जाता है। एकमात्र भगवान में ममता, एकमात्र स्नेह भगवान में, एकमात्र आसक्ति भगवान में, एकमात्र चाहत भगवान की, ये प्रेम का स्वरूप है। सोमानंद जी। गणपति। श्रीवंश महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे थे कि आप पहले फोर्स में थे, फिर बाद में संन्यास लिया इन्होंने, बट बहुत देर से आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ। आपकी कथा से मैंने हर समस्या का समाधान पाया। महाराज जी, केवल आपका धन्यवाद करना चाह रहे थे। बहुत कृपा, बहुत कृपा। आप संतों की कृपा से ही जो कुछ वाणी निकलती है, वो संत कृपा से ही निकलती है। सानंद कुमार जी, गौरव। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा की गई है और सब कुछ पूर्व निर्धारित है। पहले इसको यहाँ समझ लेना, संपूर्ण सृष्टि की रचना ईश्वर ने की और स्वयं ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि बना। ये बात समझ रहे हो? संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला भी वही, और जो रचना की गई वो भी वही बना हुआ है, दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही बहुत रूपों में है। अब प्रश्न करो। महाराज जी, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभ में गलत कर्म और किसी के द्वारा सही कर्म क्यों किए जाते हैं? मनुष्य शरीर में पूर्व निर्धारित सुख और दुख है, कर्म नहीं। कर्म निर्धारित नहीं है। जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए और जो पूर्व में पुण्य कर्म किए, उसके मिश्रण से हमारे शरीर की रचना हुई। तो हमको कभी पाप का फल दुख मिलेगा, कभी पुण्य का फल सुख मिलेगा। लेकिन नवीन जो कर्म हो रहे हैं वो पूर्व प्रारब्ध से नहीं हो रहे, वो हमारी बुद्धि की मलिनता से हो रहे हैं, हमारे मन की चंचलता से हो रहे हैं। इनको पुनः आगे चलकर भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कर्म हमारे पूर्व की प्रेरणा से नहीं हो रहे, फल पूर्व की प्रेरणा से आ रहा है। जैसे आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन आपका पूर्व पाप बहुत अधिक है, आपकी नौकरी नहीं लगने देगा, आपका व्यापार सफल नहीं होने देगा, आपको घुटने टिकवा देगा, हर विपत्ति दुख। तब आप कहोगे मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, कर्म आपने बहुत अच्छे किए अभी, लेकिन पूर्व का पाप आपका बहुत बलवान, इसलिए आपको उठने नहीं देगा। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज़्यादा दिमाग भी नहीं है, जो ज़्यादा प्रयत्न भी नहीं कर रहे और पाप आचरण भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन्नति होती चली जा रही है। वो पूर्व का पुण्य उनका साथ दे रहा है, अभी का कर्म आगे उनको भोगना पड़ेगा। जो पूर्व का पुण्य है वो उनका उत्थान कर रहा है। बात समझ पा रहे हो?